नून लीग की हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था। एक सियासतदान कहता है हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदी छोड़ देंगे। उनके लिए मशवरा है कि ज़ाती जेलों के खात्मे का ऐलान भी करें। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब में कहा, मुल्क दुश्मनों से पाकिस्तान की तरक्की हजम न हुई। नवाज हुकूमत साजिश से खत्म की गई। इस्लामाबाद में धरने दिए गए, गालम गलोच की गई। लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ और पाकिस्तान के खिलाफ करवाया गया। पीटीआई के धरनों की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। लॉन्ग मार्च किसने करवाया सबको पता है। 9 मई को पाकिस्तान दुश्मनी की गई। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। कौमों की जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। इक़्तिदार में आए तो ज़रूरी पैकेज लाएंगे। नौजवानों को IT और टेक्निकल तालीम दिलवाएंगे। इलेक्शन जीतने पर पहला हुक्म सियासी कैदियों की रिहाई का होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुजरात में जलसे से खिताब। नून लीग के कारकुनों को पीपल्स पार्टी को वोट डालने का मशवरा। कहा, असल जमहूरियत बहाल करनी है, वोट को इज्जत देनी है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वालों का कोई इंतखाबी मंशूर नहीं। शेर बाहर नहीं निकल रहा, चाहता है कोई दूसरा शिकार करके दे। कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। 9 फरवरी को मुखालिफिन के टिकट का खुद बंदोबस्त करूंगा। इन्हें एवन फील्ड फ्लैट्स में वापस भेजूंगा। आज ज़ियाउल हक और IGI वाली नून लीग है। हमारे मुखालिफिन घर से नहीं निकलते। सियासी मुखालिफिन चाहते हैं चौथी बार इनको मौका मिले। हम गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। पंद्रह साल सूबे में हुकूमत करने वाली जमात के पास 15 मंसूबे बताने को नहीं। लीग रहनुमा मरीम नवाज के नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। लाहौर में कारकुनों से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने 1500 मंसूबे बता सकती हूँ। पंजाब के अवाम को नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। दीगर जमातें दिन रात तनकीद करती हैं और इल्जामात लगाती हैं। एक शख्स पंजाब आकर कह रहा है कि नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ चंद दिनों में मंशूर देंगे। नवाज शरीफ ने जो मंशूर दिया उस पर अमल भी किया। जहां अवाम ने मैंडेट दिया वहां काम भी किया। नवाज शरीफ को हमेशा आधी और अधूरी हुकूमतें मिली। हमने दिन रात अवाम की खिदमत करनी है। मेरा बस चले तो NA 119 के हर घर का दरवाजा खटखटाकर मसाइल पूछूं। हम लोगों ने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को मुतअद्दिद शोकॉज नोटिस जारी किए। शोकॉज नोटिस के बावजूद PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। दावा करने के बजाय कौम से माफी मांगते जो उन्होंने इंट्रा पार्टी के नाम पे एक फ्रॉड किया। एक नया PTI इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा ऐसे अशखास पे जो काबिल भरोसा, काबिल एतबार और जिनकी क्रेडिबिलिटी है, उन PTI मेंबरान पे मुश्तमिल एक नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो कि ये बुनियादी जिम्मेदारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से संभालेंगे। अकबर इस बाबर का तहरीक इंसाफ की कमान संभालने का ऐलान। अपने और दीगर बंद रहनुमाओं के हमरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के नए अहदेदार लाने का आज़म। वर्कर्स कन्वेंशन में पार्टी कमान वर्कर्स को सौंपने की करारदाद मंजूर। पार्टी को बुनियादी उसूलों पर दोबारा इस्तेवार करने की भी मंजूरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ की कौमी कॉन्फ्रेंस में चारों सूबों के बानी अरकान शरीक हुए। करारदाद मंजूर की गई कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत रहनुमाई के हक से महरूम हो गई है। हम ये करारदाद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद इंतखाबी निशान बल्ले की दरख्वास्त देंगे। बानी अरकान ताहयात पार्टी मेंबर रहेंगे। नया पार्टी इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। सब पार्टी मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे। हमारा मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ के मौजूदा बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया जाए। ये है कि
वो चूँकि मेंबर नहीं हैं, उनको कोई और पार्टी बना लेनी चाहिए और उस पार्टी में अपने सारे ये जो हमारे मेंबर्स हैं पीटीआई के वो ले जाएं और उसको पार्टी को बनाएं और लड़ें फिर इलेक्शन। अकबर इस बाबर को पार्टी पसंद नहीं तो अपनी जमात बना ले, राहें जुदा कर लें। लोग बेवकूफ़ नहीं, उन्हें पता है कि ये सब किसको रोकने के लिए किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर की GNN के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात का रोल अदा कर रही है। सब दफात PTI के इलेक्शन कैंपेन को रोकने के लिए लगाई जा रही हैं। इसका फायदा तहरीक इंसाफ को हो रहा है। साइफर केस भी कमजोर हो रहा है। उधर तर्जुमान तहरीक इंसाफ का अकबर इस बाबर की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर रद्द अमल, कहा बल्ले का इंतखाबी निशान हथियाने के बाद अब नई साजिश रचाई जा रही है। अकबर इस बाबर का PTI की असास और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल भुट्टो का 10 निकाती एजेंडा मुल्क की तकदीर बदल देगा। 8 फरवरी को पाकिस्तान में अवाम और तीर की जीत होगी। आसिफ जरदारी की लाहौर में मुलाकात के लिए आए मसीही बरादरी के वक्त से गुफ्तगू, कहा अवाम का हक हुक्मरानी कायम करने में लाहौर के अवाम का तारीखी किरदार रहा। पाकिस्तान के मसीही अवाम और PPP का चोली दामन का साथ है। फितने ने मुल्क को मुआशी नुकसान पहुंचाया। मुल्क की मईशत को 3.5 साल बाकायदा मनसूबाबंदी से गिराया गया। कोई सियासी जमात, कोई पाकिस्तानी सोच समझ कर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता सिवाय एक फितने के जो मुल्क को मुआशी लिहाज से तबाह करने के एजेंडे पर आया था। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आज की सियासत शरई तौर पर दुरुस्त नहीं, सियासत को धोखे के साथ मुतारिफ करवाया गया। ये मुफादात की सियासत है। हमारे उम्मीदवारों को इलेक्शन में बैठने के लिए धमकाया जा रहा है। हमारी ताकत को ना ललकारा जाए। हम हरकत में आ गए तो कोई कुर्सी नहीं बचा सकेगा। हमारी ताकत के बारे में पूछना है तो फितने से पूछो जो खत्म हो गया। ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो। अगर अमन नहीं होगा तो मईशत मजबूत नहीं हो सकती। चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज केस सुनेगा। शौकत बशरा और सनम जावेद की अपीलों पर समाअत आज भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम बैलेट पेपर्स पर दर्ज करने का हुक्म। उधर सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त दादरसी के लिए इलेक्शन कमीशन को भेज दी। कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। इंतखाबात के लिए फौज 5 से 10 फरवरी तक तैनात होगी। नोटिफिकेशन जारी। फौजी एहलकार हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन और पाकिस्तान पोस्ट में भी फौज तैनात होगी। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद सामान के रिटर्निंग अफसरों के दफातर तक तरसील को सिक्योरिटी दी जाएगी। ज़ाबिता अखलाक में कहा गया है कि फौजी एहलकार प्रिजाइडिंग अमले के काम में मुदाखलत ना करें। एहलकार बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स समेत कोई भी इंतखाबी सामान अपनी तहवील में नहीं लेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद के साइफर से मुतालिक नए इंकशाफात। सुहेल महमूद का कहना है कि उन्होंने साबिक हुकूमत को अमरीका से बातचीत जारी रखने और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज का मशवरा दिया था। आजम खान के रिटायरमेंट तक वज़ीर आज़म हाउस को भेजी गई साइफर की कॉपी वापस वज़ारत खारिजा को नहीं मिली। साबिक वफाकी हुकूमत को साइफर की राजदारी ख़त्म न करने का मशवरा दिया गया। सुहेल महमूद ने मजीद कहा कि साइफर राजदारी ख़त्म करने से गैर मुल्की ममालिक और मालियाती इदारों से मामला पेचीदा हो जाएंगे। बयान में कहा कि 27 मार्च 2022 को बानी चेयरमैन PTI ने एक ख़त अवामी जलसे में लहराया। 28 मार्च 2022 को एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका ने नोट के जरिए साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर में 24 करोड़ 40 लाख डॉलर का इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 8 अरब 27 करोड़ डॉलर से ज़ायद हो गए। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 4 करोड़ 70 लाख डॉलर कमी से 5 अरब 7 करोड़ डॉलर रह गए। मुल्क के मजमूई ज़खायर 19 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफे से 13 अरब 34 करोड़ डॉलर से बढ़ गए। एक हफ्ते के दौरान बैरूनी कर्ज अदा किया गया और IMF से 70.5 करोड़ डॉलर भी मिले। पाकिस्तान इमिग्रेशन, पासपोर्ट एंड वीज़ा अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ वफाकी हुकूमत को इरसाल।
अथॉरिटी के क़याम के लिए नया तरमीमी ऑर्डिनेंस भी तैयार। अथॉरिटी डिजिटल इमिग्रेशन, ई वीज़ा, इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मशीन रीडेबल पासपोर्ट जारी कर सकेगी। पाकिस्तानी शहरियत के सर्टिफिकेट्स के इजरा का इख्तियार होगा। अथॉरिटी पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स, ज़मीनी बॉर्डर्स और बंदरगाहों पर बिला ताअत्तुल इमिग्रेशन सर्विस की फराहमी के लिए ई गेट्स की सहूलत फराहम करेगी। एंट्री और एग्जिट का डेटाबेस बनाया जाएगा। अथॉरिटी के पास रीजनल पासपोर्ट्स ऑफिसर और इमिग्रेशन अफसरान की भर्तियों का इख्तियार होगा। जमात इस्लामी का आज कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के सामने धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि निगरान वज़ीर आला सिंध के बयान पर अफसोस है। धरने के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी हर इदारे को तबाह करने आ जाती है। कराची को तबाह करने में MQM का भी बड़ा हाथ है। बिलावल का पंजाब जाने का मकसद वर्कर्स को वापस लाना है। बिलावल कहते हैं आज़ाद उम्मीदवार के साथ हैं, आप तो MQM को जितवाना चाहते हैं। कराची के लोगों से गुजारिश है 8 फरवरी को घरों से निकलें और इनके खिलाफ लड़ें।